हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। इससे पहले कि फ़िनॉल के मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि हम फ़िनॉल में जुड़े हुए समूहों की बात करें तो ये समूह फ़िनॉल की एसिडिटी को किस प्रकार इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, यदि फ़िनॉल में जुड़ने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, मतलब ऐसे समूह जुड़े हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो ये एसिडिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो ये एसिडिटी को क्या करेंगे, एसिडिटी इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ देखिए केवल एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल है ना। तो यदि एक ही नाइट्रोफिनॉल है तो इनकी एसिडिटी का क्या क्रम होगा, जैसा मैंने बताया अभी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने के साथ साथ एसिडिटी इंक्रीज होगी। मतलब हम मोनो नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल, इसमें यदि डाई नाइट्रोफिनॉल आ जाए और यदि इसी में ट्राई नाइट्रोफिनॉल आ जाए तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो जिसमें नाइट्रो समूह जितने ज़्यादा हैं उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब मोनो नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल और ट्राई नाइट्रोफिनॉल में ट्राई नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करते क्या हैं, एसिडिटी को ये बढ़ाते कैसे हैं। तो देखिए ये फिनॉक्साइड आयन है आपका, फिनॉक्साइड आयन में मान लीजिए ये NO2 यहाँ आकर जुड़ा, ये फिनॉल था, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी डिक्रीज होगी वो उतनी ईजिली प्रोटॉन को, जो H+ इससे जुड़ा है, उसे रिलीज करेगा। जितनी जल्दी H+ को रिलीज करेगा उतना ज़्यादा एसिडिक वो कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन सभी तरफ से ऑक्सीजन से क्या किए जाएंगे, अपनी ओर खींचे जाएंगे, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी और H+ का रिमूवल उतनी आसानी से होगा और एसिडिटी उतनी अधिक होगी। इसलिए यदि हम नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल और ट्राई नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इसी तरह अब मैंने बताया आपको, यदि हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसमें पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। पैरा नाइट्रोफिनॉल एसिडिक है, किससे ज़्यादा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। तो प्रश्न आता है क्यों, यदि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी एक नाइट्रो ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है एसिडिटी का, इनकी यदि हम ऑर्डर निकालें तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एक्टिव एसिडिक, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उसके बाद, मेटा नाइट्रोफिनॉल उसके बाद, और सबसे आखिरी में आएगा आपका फिनॉल। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों पैरा ऑर्थो से ज़्यादा एसिडिटी शो करता है, ये देखिए। यदि हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है। दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पास पास होने के कारण हाइड्रोजन बंद इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें से H का निकलना उतना इजीली पॉसिबल नहीं होता जितना पैरा नाइट्रोफिनॉल में। इलेक्ट्रॉन तो ये भी विड्रॉ कर रहा है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं हो पाता, H+ प्रोटॉन का रिमूवल इजीली नहीं हो पाता, जिसमें जबकि इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण इजीली H+ का रिमूवल हो जाता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी फिनॉल में सब्सटीट्यूएंट्स के रूप में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 है, CN है, COH है, इस तरह के ग्रुप CHO है, इस तरह के ग्रुप आकर जुड़ते हैं, तो जो फिनॉल का OH बॉन्ड है उसमें से O से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल होता है
विड्रॉल होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी डिक्रीज होगी OH के H+ को उतना इजीली हम रिमूव कर पाएंगे और एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, यदि फिनॉल पर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह आकर जुड़ते हैं, जैसे एल्किल ग्रुप है, OR है, NH2 है, ये आकर जुड़ते हैं, तो ये OH के ऊपर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को किस ओर भेजते हैं, ऑक्सीजन पर, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी अधिक होगी उस OH बॉन्ड में से H+ का रिमूवल आसानी से नहीं होगा और एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। था पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। क्यों? तो हमने देखा जब भी फिनॉल से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आकर जुड़ते हैं तो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नंबर जितना ज़्यादा होता है एसिडिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। पैरा और ऑर्थो को कंपेयर करें तो दोनों में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें -R और -I दोनों इफेक्ट काम करते हैं। इसमें भी -I और -R इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेटिंग इफेक्ट दोनों पर प्रभावशाली होते हैं। तो भी उसके एक ही विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण एक समान इफेक्ट होने पर भी पैरा जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है और ऑर्थो कम। क्यों? क्योंकि पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, जिससे H+ का रिमूवल ईजिली पॉसिबल नहीं हो पाता कंपेयर टू पैरा। तो यदि आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो समझ में आई हो, मैटर समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।